हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग जो भिन्न में दिया था उसको रेकनिंग में बदलना आप सीख चुके हैं और आज इस वीडियो में हम लोग रेकनिंग से संबंधित जितना होगा उसको खास हम लोग बात करेंगे। यानी रेकनिंग को कैसे समझेंगे, रेकनिंग क्या होता है और रेकनिंग को किस किस नाम से हम लोग जानते हैं, इस सब पर आज बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रेकनिंग है तो रेकनिंग के बारे में जानेंगे। रेकनिंग का मतलब होता है बार। रेकनिंग का मतलब बार होता है, या फिर इसी को दूसरा रूप से कह दिया जाए तो पुनरावृत्ति लिख देगा कि पुनरावृत्ति बताएं, रेकनिंग बताएं या बार बताएं। मतलब ये सब जितना भी लैंग्वेज है सब एक ही चीज़ है। तो रेकनिंग मूल रूप से हम लोग रेकनिंग पर बात करेंगे कि रेकनिंग क्या है और रेकनिंग को किस तरह से हल करेंगे, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, आप जनरली बात तो जानते हैं रेकनिंग के बारे में, लेकिन एक बात तो 90% विद्यार्थी लोग नहीं जानते होंगे। आज देखिए हम क्या बताने जा रहे हैं उसको पहले आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ 15.34 दे दिया, ठीक है, यहाँ 3-4 दे दिया। तो अब इस पर अगर रेकनिंग रहेगा तो आप फटाक से निकाल दीजिएगा, लेकिन जैसे इस पर रेकनिंग दे दिया रहे इस तरह से, तब आप क्या करेंगे इसके बारे में तो जानते हैं कि दशमलव के राइट साइड में अगर रेकनिंग रहेगा तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं, लगभग विद्यार्थी इस बारे में जानते हैं। बट जैसे ही रेकनिंग जो है दशमलव के अगर बाएं साइड में दे दिया रहे तब वहां काम गड़बड़ा जाता है। इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में अभी समझाते हैं। देखिए, ये दोनों के बारे में अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा हम इसके बेसिक के बारे में जान लेते हैं कि बेसिक इसका क्या होगा, रेकनिंग का बेसिक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मान लीजिए कि 1/2 दिया है। 1/2 को दशमलव के रूप में तोड़ेंगे तो 0.5। ये ऑल रूट से शांत हो गया, ये क्या हो गया, शांत हो गया। ये चुपचाप रह गया, अब आराम से ये कट गया। इसको आप और कुछ काट सकते हैं, नहीं काट सकते, इसका आंसर ऑल ओवर निकल गया। लेकिन जैसे आप यहाँ इस तरह से लिख दिए, इसका मतलब 0.3333 इस तरह से आएगा कि नहीं। ये कहाँ तक जाएगा तो अनंत तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, ये कभी आपस में नहीं कटेगा। आप दिन रात अगर भाग दीजिएगा तब पर भी आप काट नहीं सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, अशांत कह देंगे, अशांत, ठीक है। यह परिमेय संख्या है और परिमेय में कैसा हो गया, अशांत हो गया। या आवर्ती भी जानेंगे, आवर्ती के नाम से भी जान लिए कि इसी को हम लोग आवर्ती भी कह देंगे। कहेगा कि कभी काल कह देता है कि रेकनिंग नहीं देगा, आपसे बोल देगा कि आवर्ती रूप में बताएं, आवर्ती दशमलव के रूप में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप आवर्ती भी समझ लेंगे, अशांत भी समझ लेंगे। ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में आवर्ती अशांत, एक और होता है अनावर्ती जो अपरिमेय संख्या में होता है। तो उस पर खैर हम बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम इस पर बात करेंगे। अब यहाँ देखिए, अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब ये रेकनिंग जो जा रहा है ना, ये बारंबार 0.3333 आ रहा है, इसको रोकने के लिए हम लोग रेकनिंग का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसको कैसे रोका जाता है। तो इतना बराबर क्या लिखिएगा, 0.3 लिख दिए। अब इसी पर कपारवा पर अगर रेकनिंग दे देंगे, एगो रेखा दे देंगे तो ये रेकनिंग हो गया। अब इसका अंत हो गया। अब इतना काहे लिखेंगे, अब इतना लिख देंगे, मतलब इतना का मान इतना हो गया। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, या इसी को कुछ इस तरह से भी लिख देता है, इस तरह से भी लिख देगा। कपारों पर बिंदु दे दीजिए, कपर बिंदु, इसको क्या कहेंगे, कपर बिंदु। इसको क्या कहेंगे, रेकनिंग। 3 पर रेकनिंग, 3 के कपार पर रेकनिंग है और यहाँ 0.3 के रेकनिंग पर कपर बिंदु दिया है। तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों का बात बराबर है। अब इतना नहीं लिखेंगे, अब इतना लिख देंगे तो मतलब खत्म। रेकनिंग का प्रयोग किया जाता है क्या है कि संख्या जो पुनरावृत्ति जो हो रहा है ना, उसको रोकने के लिए इसका काम किया जाता है। तो समझ गए ना कि इतना नहीं लिखेंगे, अब इतना लिख देंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेकनिंग कह देंगे, ठीक है। अब आइए, अब कुछ एग्जाम्पल है सो हम देखते चलते हैं। 1 नंबर में अगर देखना है तो 1 नंबर में देखते हैं 0.777 इस तरह से अगर जाएगा, कहाँ तक, तो अनंत तक जाएगा। तो इसको आप क्या लिखिएगा, इसको आप दशमलव के रेकनिंग के रूप में लिखिएगा। इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप रोकना है ना। अब ये 7 जो जा रहा है इसको रोक के हम रेकनिंग के रूप में लिख देंगे। रोकना, पुनरावृत्ति जो हो रहा है, 7 का जो पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब 7 जो बारंबार आ रहा है, उसी को लिए हम रेकनिंग का प्रयोग करते हैं रोकने के लिए। यानी जो 7 जो होगा ना, अब एक पर लिख देंगे और उस पर रेकनिंग लिख देंगे, मतलब इसका मतलब ये हो गया।
अब इसका मतलब ये हो गया, या फिर 0.7 पर कपर बिंदु दे देंगे, कपार पर उसका बिंदु दे देंगे, ये भी मतलब हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम दशमलव के, जैसे कि रेकरिंग तोड़ना अब सिखा रहे हैं कि रेकरिंग को अब दशमलव रेकरिंग जो दिया है उसको तोड़ देना है, और तोड़ के उसको किस फॉर्म में लाना है इसको जरा सा देखिए। अब यहाँ जो आ गया 0.7 पर रेकरिंग जो दे दिया, इसको आप क्या करेंगे, तो आप सुनिए, ये दशमलव के बाद वाला है, और ये देखिए दशमलव यहाँ है, थोड़ा सा यहाँ बेसिक समझ लीजिए, थोड़ा सा बस ज़्यादा नहीं। यहाँ देखिए दशमलव ये हो गया, और दशमलव के बाद वाला ये बाद वाला हो गया, ये दशमलव के बाद वाला अंक हो गया। यहाँ इसके पहले जो दिखाई देगा ये पहले वाला, दशमलव के पहले वाला, इसका नाम दे देंगे। इसका नाम आप जानबे करते हैं, इसको हम दशमलव कह देंगे, ये दशमलव होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, इतना बात। तो दशमलव के बाद वाला मतलब दशमलव के जस्ट बाद में होगा उसको बाद वाला देखेंगे, जब दशमलव के जस्ट पहले होगा उसको पहले वाला देखेंगे। तो यहाँ दशमलव के बाद वाला में देखेंगे, कंडीशन देखिए 0 और 9 का इस्तेमाल करेंगे। कब, तो दशमलव के जस्ट बाद में देखेंगे कि कै गो अंक है और कै गो पर रेकरिंग है और कितना पर रेकरिंग नहीं है। ये 3 गो बात ध्यान में रखना है। पहला दशमलव को देखना है कि दशमलव है तो दशमलव के बाद देखेंगे कि कै गो अंक है। ठीक है, दूसरा नंबर दशमलव के बाद में कितना पर रेकरिंग है। तीसरा नंबर दशमलव के बाद में कितना पर रेकरिंग नहीं है, वो प्रोसेस को देखेंगे। तो यहाँ देखिए दशमलव के जस्ट बाद में क्या है, दशमलव के जस्ट बाद में 7 है तो 7 लिख देंगे, और 7 पर क्या है, रेकरिंग है। तो रेकरिंग तोड़ने के लिए हम क्या कर देंगे, 9 लगा देंगे, नीचे 9 लगाते हैं। जितना पर रेकरिंग रहेगा तितना बट्टा में 9 आता है, ये बात को ध्यान में रखेंगे। जितना अगर रेकरिंग रहेगा, जितना पर रेकरिंग रहेगा, यहाँ तो देखिए दशमलव के बाद 7 था और 7 पर रेकरिंग है, मतलब 7 अकेले ना है, उसी पर रेकरिंग था, इसलिए एगो 9 लिख दिए बट्टा में। बस इतना बात आप ध्यान में रखिए। फिर आगे चलते हैं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप ढंग से थोड़ा देखते चलिए, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा। यहाँ देखिए 2 नंबर में अगर देखेंगे तो 0.636363 इस तरह से जा रहे हैं हम। अब ये कहाँ तक जाएगा, तो अनंत तक जाएगा, यानी इसका कोई अंत नहीं है। तो इसको अब बराबर में क्या आंसर दीजिएगा जी, तो 63। यहाँ देखिए पुनरावृत्ति किसका हो रहा है, 6 3 6 3 6 3 का ना हो रहा है। अब इसको रोकने के लिए हम लोग रेकरिंग का प्रयोग करेंगे। 0.63 पर रेकरिंग दोनों ना जा रहा है, तो 6 3 6 3 आ रहा था, इसलिए हम लोग रेकरिंग में बदल दीजिए। और रेकरिंग में जब बदल दिए तो दोस्त रेकरिंग को अब बट्टा में कैसे बदलेंगे, ये देखिए। अब इसको हम लिखेंगे कुछ इस रूप में। यहाँ देखिए दशमलव के बाद में 2 गो अंक है, तो कौन कौन है जी, 6 और 3 है। अब दोनों पर रेकरिंग है कि ये गो पर रेकरिंग है, दोनों पर रेकरिंग है ना, तो दोनों पर रेकरिंग है तो बट्टा में कै गो 9 लिखेंगे, 2 गो 9 लिख देंगे। कटेगा तो काट के आंसर देंगे, और नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। यहाँ कट रहा है तो काट के आंसर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर ये 9 से कटेगा तो 9 7 63 और 11 99, तो बट्टा में 11। अब 7/11 आ गया। 7/11 को अगर भाग लगाएंगे, 7 में 11 से भाग लगाएंगे तो कुछ इस रूप में आएगा, मतलब इसको ऑल ओवर इतना लिख देंगे। इतना बात ध्यान में रख लिए। अब तीसरा रूप, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे दे दिया रहेगा 0.3666 इस तरह से आएगा। अब यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ से 0.3 रुक गया और 6 का पुनरावृत्ति हो रहा है। 3 तो रुक गया दोस्त, अब 6 का पुनरावृत्ति हो रहा है। कितना जाएगा हमको कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, ये बार बार आएगा। कौन आएगा, 6 आएगा। इसको आप किस रूप में लिखिएगा रेकरिंग लगा के, तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा 0.36 पर रेकरिंग। 6 ना बार आ रहा है जी, 3 तो एक बार आया, बाकी सब जो 6 जो है लगातार आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। तो पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम लोग रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। अब 6 पर रेकरिंग लगा दिए, मतलब वो रुक गया। चलिए अब इसको हम तोड़ते हैं। इसको किस रूप में तोड़िएगा, तो इसको तोड़िए। देखिए दशमलव के बाद कै गो अंक है, तो 2 गो अंक है, कौन, 3 और 6, तो 3 और 6 को लिख दिए। उसके बाद जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं रहता है, जिसके ऊपर दशमलव के बाद में, ध्यान दीजिएगा यहाँ बात पे, दशमलव के बाद जितना पर रेकरिंग नहीं रहता है उस टोटल संख्याओं में से घटा लेते हैं। तो टोटल संख्या आपका निकल गया, 36 निकल गया। और 36 में से देखिए जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा रहे हैं, तो घटा दिए।
और बट्टा में उतना 9 देंगे जितना पर रेकरिंग है। तो देखिए दशमलव के बाद 2 गो अंक था, एगो पर रेकरिंग है और एगो पर नहीं था, तो एगो पर नहीं था तो उसको घटा दिए टोटल में से, यानी 36 में से घटा दिए 3 को घटा दिए। अब जितना पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे देंगे। तो 6 पर रेकरिंग है मतलब 1 पर है तो एगो 9 लिखेंगे। उसके बाद जितना पर रेकरिंग नहीं था दशमलव के बाद उतना 0 लिखेंगे, उतना 0 लिख दिए कि नहीं 0। अब इसका सोल्यूशन आप निकालिए। अब 36 में से 3 गया 33 आएगा और बट्टा में 90, इसको काट दीजिए। 11 यहाँ 33 और यहाँ कितना हो जाएगा 30 यहाँ 90, यानी 11/30 आएगा, 11/30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बात समझ गए, 11/30। तो अब इस रूप में था तो हम इस रूप में ढाल दिए कि नहीं। तो आप यहाँ से समझिएगा कि दशमलव के बाद और दशमलव के पहले वाला, अभी दशमलव जितना भी क्वेश्चन पूछता है दशमलव के बाद वाला पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद दशमलव के पहले और दशमलव के बाद वाला में भी चलेंगे। हड़बड़ाइए नहीं, अभी नया नया मिलेगा, एकदम आज नया सिखा देंगे आपको। अब जितना भी सीखे होंगे उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको नया जरूर मिलेगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद आप ये भूल जाइएगा कि रेकरिंग से हमको डर लगता है। आज के बाद रेकरिंग आप गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। अब आइए उसी तरह से अगर आगे आप देखिएगा तो 4 नंबर हम एग्जाम्पल लेते हैं। 3.44 ये आया और ये 4 आ रहा है। तो अब इसको आप क्या कीजिएगा, तो अब इसको कैसे तोड़िएगा इसको आप जरा देखिए, ठीक है। इस रूप में रहेगा तो 3.4 पर रेकरिंग इस तरह से दिखाएंगे आप इसको इस रूप में दिखाएंगे ना जी। अब इसका सोल्यूशन आप कैसे कीजिएगा, तो देखिए यहाँ देखिए ये 3 जो दिखाई दे रहा है दशमलव के पहले है, तो पहले वाला को पूर्णांक में रखेंगे और इसका रेकरिंग तोड़ेंगे तो 4/9 आएगा। बोलिए इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आपका इस तरह से आंसर दिया है तो इस तरह से दे देंगे, अगर इस तरह से आंसर नहीं दिया है तो आप काट के आंसर देंगे। कैसे, तो गुना कीजिए 29 27 और 4 31/9 इस तरह से लिख देंगे कि नहीं, तो इस तरह से मेरा आंसर निकल जाएगा। तो इतना बात आप समझ गए। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आप नहीं जानते हैं, 90% विद्यार्थी लोग का जानकारी नहीं रहता है, ये जो बात हम अभी बताने जा रहे हैं। जैसे कि 5 नंबर में 5 पर रेकरिंग 0.34 इस तरह से दिया रहेगा। तब आप क्या कीजिएगा, आप इसको ऐसे नहीं समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं कहिएगा कि सर जी ये क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गया है का। इस तरह से क्वेश्चन अगर दिखाई देगा तो आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि वो टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। इस रूप में या फिर इस रूप में बहुत अंतर है, ये ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं समझिएगा इस रूप का क्वेश्चन अलग है, इस रूप का क्वेश्चन अलग है। तो इस रूप का क्वेश्चन को आप क्या समझें, अभी बताए हैं ना कि ये अगर दशमलव के पहले रहेगा तो इसको पूर्णांक में रख लेंगे, या जो ऊपर जिस पर रेकरिंग दिया रहेगा उसको ऊपर रखेंगे दशमलव के बाद वाला, और जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे, तो उतना 9 लिख देंगे। तो इसका सोल्यूशन ये निकला, लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं निकलेगा। यहाँ देखिए ये पहले वाला जो दशमलव के पहले पर रेकरिंग जो दिया है इसका मतलब नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये देखिए, तो इसके लिए तो माइनस हम समझा दिए और प्लस इसके बाद में क्या है 0.34। इसको इस रूप में हम लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें अधिकांश विद्यार्थी को दिक्कत हो जाता है, समझ लीजिएगा 99% विद्यार्थी इसमें फेल हो जाते हैं। इस बात को आप ध्यान में नहीं रखते हैं, इसको आप समझ लेते हैं कि ये है, लेकिन ये बहुत सारा क्वेश्चन में ये आता है, बट ये कभी कल आ जाएगा तो दिक्कत दे देगा। इसलिए यहाँ समझ लीजिए कि इसका प्रोसेस इस तरह से करेंगे, ठीक है। और बाकी प्रोसेस तो हम लोग इसमें गुना जोड़ घटाव भाग इस रूप में भी आएगा। तो सब का हम क्वेश्चन लेके आए हैं, सब क्वेश्चन देखेंगे, है ना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसको 2 तरह से हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए पहला नंबर सॉल्यूशन इसका क्या करते हैं, यहाँ देखिए मेथड 1 देखेंगे। मेथड 1 यहाँ 1 नंबर में देखेंगे, यहाँ देखिए 3.686868 इस तरह से लिख देंगे। दशमलव के बाद जो रिपीट कर रहा है, जो पुनरावृत्ति कर रहा है, उसको कम से कम 3 बार लिखेंगे। तो देखिए 6-8 पर रेकरिंग था ना, तो 6-8 लिख दिए कि नहीं लिख दिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जो माइनस में दिया है माइनस लगा देंगे, माइनस के बाद 2 दशमलव, ये देखिए 3 बार इसको भी करेंगे, 79 कर दिए ना। अब घटा देंगे, अब घटाएंगे तो देखिए ये तो जाएगा नहीं, अब ये घटेगा नहीं, तो इसमें से एगो हासिल देंगे तो 18 में से 9 गया 9, यहाँ बच गया 15, एगो हासिल इसमें देंगे तो 15 में से 7 गया 8 आएगा।
अब यहाँ 7 बच गया, 7 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो एक हासिल इसमें देंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8 आ जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ देखिए 5 बचा, 5 में से 7 नहीं जाएगा, एक हासिल देंगे तो 15, 15 में से 7 गया 8। फिर यहाँ भी देखिए 7, 7 में से नहीं जाएगा 17 में से तो 8, 17 में से 9 गया 8। फिर यहाँ 5 बच गया, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो एक हासिल इसमें देंगे तो ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, 15 में से 7 गया 8 आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ इस रूप को देखिए, अब यहाँ कितना बच गया था, 3 था तो 1 दे दिए तो 2 बचा, और 2 में से 2 गया 0, दशमलव के सामने दशमलव दे देंगे। तो इसका हम देखिए पुनरावृत्ति कौन हो रहा है, तो पुनरावृत्ति इसी का ना हो रहा है। देखिए 8 8 8 8 8 8, यहाँ 8 होता, लेकिन उसके पहले भी उसके बाद में जो होगा ना एक हासिल इसमें जोड़ दिए हैं, तो इस तरह से 8 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको 0.8 पर रेकरिंग दे देंगे। तो ये ऑल ओवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल गया। देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल जाएगा। तो ये मेथड 1 हो गया और मेथड 2 अब बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका मेथड 2 देखेंगे आप, ठीक है। अब मेथड 2 देखेंगे। अब मेथड 2 क्या है जी, इसको भी समझते चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो दिया है दशमलव के पहले उसको पूर्णांक में लिखते हैं, ये बात आप जान चुके हैं, और जो दशमलव के बाद में रेकरिंग के रूप में है उसको ऊपर रखेंगे, और जितना पर रेकरिंग है उतना बट्टा में 9 लिखेंगे, ये बात आप जान चुके हैं। माइनस, ये माइनस है तो 2.79 ऊपर रखेंगे, और 2 पर है 79 पर रेकरिंग था तो 2 बट्टा में 9 लिख देंगे, है ना, तो इतना आ गया। अब इसको इस रूप 3 + 68 बट्टा में 99 माइनस 2, और फिर माइनस कैसे कि माइनस जो है ना ये दोनों में है, तो -79 और बट्टा में 99 इतना के रूप में लिख देंगे। अब ये दोनों का प्रोसेस करेंगे तो 1 + 68 - 79 और बट्टा में 99 रहेगा, ये आ गया। अब यहां से देखिए, अब इसको 1 प्लस इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, -11 और बट्टा में 99, कुछ इस रूप में आएगा, है ना, 99 कुछ इस रूप में आएगा। अब यहां से देखिए 1 प्लस इसको आप क्या करेंगे, यहां माइनस लगाएंगे, 11 बट्टा 99 ये लिख सकते हैं ना। अब आप यहां से इस रूप में बदलिए, इसमें गुना कीजिए, लघुत्तम लेंगे तो 99 और माइनस में 11 और बट्टा में क्या आएगा, बट्टा में जो है बट्टा में आएगा। अब यहाँ से 99 है तो 99 रख दिए, अब इसमें से घटाएंगे तो 88 बट्टा में 99, अब इस रूप में आ गया था दोस्त मेरे। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, बट्टा में 2 × 9 है, मतलब रेकरिंग जो होगा दशमलव के बाद 8 पर 2 गो रेकरिंग, दोनों पर रेकरिंग होगा, तो इसको इस रूप में लिख देंगे। या यहाँ से 8 डबल 8 डबल 8 बार बार आ रहा है, मतलब कहने का मतलब 8 ही ना बार बार आ रहा है, तो 8 बार बार आ रहा है, मतलब इसको हम 0.8 पर रेकरिंग नहीं लिख देंगे, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर निकल गया, 0.8 पर रेकरिंग। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस ध्यान में रखिएगा। मेथड 1 ये है, मेथड 2 ये है। अब यहाँ बेसिक हम नहीं बताएंगे, अब हम डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक था इसलिए बेसिक बता दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि 0.63 पर रेकरिंग प्लस 0.37 पर रेकरिंग का हल बताएं। अब इस तरह से दिया है तो मेथड 1 पहले इस्तेमाल कर लीजिए। 0.63 3 बार लिख दिए ना, कम से कम 3 बार लिखना है। उसके बाद 0.37 लिख दिए। अब इसी को जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। तो 10 के 0 हाथ में करी 1, 9 1 10 के 0 हाथ में करी 1, और 11 के 1 हाथ में करी 1, 10 के 0 हाथ में करी 1, 10 के 0 10 1 11 हाथ में करी 1, 6 3 9 1 10। अब 10 लिख देते हैं, ठीक है। दशमलव के सामने दशमलव यहाँ लगा दिए। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप देखिएगा तो कह रहे हैं कि सर जी 0 1 0 1, यहाँ 0 काहे आया है, तो इसके पहले वाला हासिलवा नहीं रहता था, एक जुटेगा ना जी, तो इसमें 0 1 0 1 0 1 आता, ठीक है। इसमें का पहले वाला जो रहता है इसमें 1 जुटेगा तो 0 1 यहाँ 0 नहीं आके 1 आ जाता, तो 0 1 यहाँ रिपीट कर रहा है, 0 1
रिपीट कर रहा है इसलिए 0.1 पर रेकरिंग दे देंगे, मतलब ऑल ओवर इस क्वेश्चन का आंसर 1.01 पर रेकरिंग होगा। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1.01 का रेकरिंग, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल गया। लेकिन मेथड 2 से आप बनाना चाहते हैं तो मेथड 2 भी दिखा देते हैं, देख लीजिए। यहाँ देखिए 63 और बट्टा में 99 प्लस 37 और बट्टा में 99, ये लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 7 3 10 के 0 हाथ में करिए 1, 6 3 9 1 10 और बट्टा में 99। इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप तोड़िएगा तो 1/99 आ जाएगा, यही ना आएगा। अब आप इसको किस रूप में बदलिएगा, यहां से देखिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए 1 + 1/9 आ गया। अब हमको इसको रेकरिंग में बदलना है, एगो 9 रहता तो यहाँ से तो हम बना देते हैं आराम से, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ से ध्यान दीजिए कि 1 + 01/99 लिखेंगे, कोई दिक्कत है, ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी को हम दशमलव में बदल देंगे, तो 1.01 पर रेकरिंग, 2 × 9 है, मतलब रेकरिंग के रूप में लिख देंगे, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। तो ये था बेसिक, दोनों था मेथड 1 मेथड 2, दोनों से आया आंसर कितना 1.01 पर रेकरिंग, ठीक है। तो इस तरह से आंसर निकालेंगे आराम से, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, यहां से देखिए बट्टा वाला क्वेश्चन आ गया, यहां से थोड़ा सा ढंग से सोल्यूशन करेंगे आप, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको 2 पूर्णांक इसको तोड़ेंगे ऊपर वाला को, तो 23/99 इस तरह से लिख देंगे कि नहीं। रेकरिंग हटाएंगे तो 23 पर रेकरिंग था तो 23 लिख दिए, और 2 पर रेकरिंग था तो 2 × 9 लिख दिए बट्टा में, प्लस यहां देखिए 36/99 इस तरह से लिखेंगे, और बट्टा क्या दिया है 4.9 माइनस 2.8/9 इस रूप में लिख देंगे कि नहीं। आराम से दशमलव हटा के रेकरिंग भी हटा दिए, अभी इस रूप में आ गया। और भागा दिया है तो भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 54/1 आ जाएगा। उल्टा हो जाता है कि नहीं, जब भिन्न में रहता है और भाग के रूप में रहता है तो भिन्न को उल्टा कर दिया जाता है, गुना के रूप में चल जाता है, तो आराम से गुना के रूप में इस रूप में लिख देंगे। अब यहां से आप सॉल्यूशन कीजिए, यहां से देखिए, यहां से अगर गुना का क्या आप जोड़ना चाहते हैं तो गुना कीजिए, तो इधर साइड में गुना कर देते हैं। यहां देखिए 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, 1 × 19, और इसमें 23 जोड़ देंगे, जोड़िए तो कितना आ रहा है 8 × 3 = 11, 9 × 2 = 11, 1 12 के 2 हाथ में करिए 1 8 2 221 आ रहा है। तो अब यहाँ 221 और बट्टा में 99 प्लस 36 और बट्टा में 99 ये लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बट्टा में जो है बट्टा में रखेंगे 9 × 4 = 36 गो, 4 गो 40 गो और बट्टा में 9, माइनस 9 × 2 = 18 गो, 8 गो 26 और बट्टा में 9, और गुना में 154 और बट्टा में 1, ये ना है। आइए यहां से आप सॉल्यूशन कीजिए। अब यहां से दोनों को जोड़ेंगे, देखिए लघुत्तम निकालेंगे तो 99 रहेगा ऊपर वाला के लिए, इसके लिए खाली स्पेशल इसके लिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो 99। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 7 1 6 7 और 3 2 5 और 257/99 ये आएगा। उसके बाद बट्टा के बट्टा में जो दिया है इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, तो बट्टा में लघुत्तम तो 9 आएगा, और 40 में से अगर 26 जाएगा तो 14 आएगा, और गुना 154 और बट्टा में 1, ये ना है। आराम से इसी का सॉल्यूशन कीजिए। अब तो देखिए 257 और बट्टा में 99 गुना, इसको अगर गुना में चेंज करेंगे तो ये 9 ऊपर चल जाएगा और 14 नीचे, और गुना 154 और बट्टा में 1 दिया है। अब इसको काटिए, अब काट के आंसर दीजिए। 11 99 11 आया, 11 से काटेंगे इसको, 11 कम 11 और 11 4 44 14 आया, 14 से 14 को काट दीजिए, खत्म हो गया। ऑल ओवर क्या आंसर निकला, तो 257 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। कैलकुलेशन था इसमें, और कुछ नहीं था, ठीक है ना। बाकी प्रोसेस तो आप सीख गए हैं। तो 257 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। 257 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है फिर वही भिन्न वाला है, भिन्न वाला है तो भिन्न को क्या करेंगे, पहले पूर्णांक में तोड़ेंगे, तो इसको तोड़िए। तो 2 पूर्णांक 45/99 प्लस 3 पूर्णांक
12/99 इस रूप में तोड़ दिए। फिर नीचे वाला को तोड़ेंगे 4.5/9 प्लस 2.6/9 इस तरह से। और ये देखिए ये भाग में है तो गुना में बदलेंगे तो भिन्न उल्टा हो जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, इस रूप में लिख देंगे। अब आगे सॉल्यूशन 99 में 2 से गुना करेंगे 45 जोड़ेंगे, तो 99 में 2 से गुना कीजिए। थोड़ा सा बेसिक इधर देख लीजिए कैसे गुना करके जोड़ा जाता है। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19, इसमें 45 जोड़ देंगे तो 8 5 13 के 3 हाथ में करिए 1 और 9 4 13, 1 14 के 4 हाथ में करिए 1 1 1 2, तो 243 इसका निकला। 243/99 प्लस यहाँ 3 से करेंगे। अब देखिए 99 में 3 से करेंगे तो 9 27 और 9 27 और 2 29, 29 लिख दिए और 29 में 12 जोड़ना है। 9 10 के 0 हाथ में करिए 1 2 1 3, 309 आया, तो 309 और बट्टा में 99, ये ऊपर वाला का सॉल्यूशन हो गया। अब नीचे वाला में जो कर रहा है उसका भी सॉल्यूशन आप कीजिए। तो 9 चौके 36 गो और 5 गो 41/9 आएगा, प्लस 9 दूना 18 गो और 6 गो 24/9 आएगा, और गुना में क्या आ जाएगा जी 715/2 ये आ जाएगा। यहां से अब जोड़ दीजिए, ऊपर वाला को ये दोनों को जोड़ेंगे, बट्टा में 99, 99 लघुत्तम आएगा इसलिए जोड़ देते हैं। तो 9 3 12 के 2 हाथ में करिए 1 और 4 1 5 और 3 2 5 बट्टा में 99 गुना। अब यहाँ से देखिए अब नीचे वाला का लघुत्तम तो कितना आएगा 9, तो 9 तो ऊपर चल जाएगा। अब ऊपर जो जोड़ेंगे ये दोनों को तो 4 1 5 और 4 2 6, तो यहाँ से 65 आ गया, और गुना में 715 है, तो 715 बट्टा में 2 यही ना होगा। अब इसको काट दीजिए, काट के छोटा कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब ये सब कैलकुलेटेड है और कुछ नहीं है, इसको काटिए तो 11/99 होता है, तो 11 आया। 11 से काटेंगे 11 6 66, 11 5 65, 65 से 65 खत्म। 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, 6 दूना 12, मतलब ऑल ओवर 276 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। 276 ऑप्शन में दिया है, 276 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल गया। तो कुछ नहीं, थोड़ा आसान कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन आप कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आता है, इस तरह का कैलकुलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने 2-4 क्वेश्चन इसमें ना दिया है, जानबूझ के ना हैं ताकि आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ के भागिएगा नहीं, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी बेसिक तो बता दिए हैं, उसी हिसाब से आप सोल्यूशन करना है। फिर बेसिक में नहीं अझुरा जाइएगा, इस तरह का बेसिक डायरेक्ट कीजिएगा, जिस तरह से डायरेक्ट हम बनाए हैं ना उस तरह से डायरेक्ट सोच सोच के बनाइएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ देखिए 5 नंबर में कह रहा है कि 2.34 पर एक रिंग प्लस 3.67 पर एक रिंग माइनस 4.854 का मान क्या होगा। इस तरह का, अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो आप बेसिक से बनाएंगे, एकदम बेसिक से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। उसमें अगर ट्रिक लगाएंगे तो ज़्यादा कैलकुलेटेड हो जाएगा, फिर आप तंग हो जाइएगा कैलकुलेशन करते करते, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप बेसिक से बनाएंगे। देखिए बेसिक हम मेथड 1 में बताए थे, M1 बताए थे ना कि देखिए पहले ये दोनों प्लस में है तो पहले इसका काम करेंगे। इसको आप क्या लिखिएगा इस तरह से, देखिए 2.34 पर एक रिंग है, ठीक है, प्लस इसका मतलब है इसका 3.67 पर एक रिंग है। इसको पहले सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद माइनस 4.854 पर जो एक रिंग है इसका काम करेंगे। तो पहले ये दोनों का काम कर लेते हैं, है ना। 2.343434 कई बार लगभग 3 बार लिखेंगे इस तरह से, 3 4 3 4 3 4, ठीक है, 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखिएगा। अब यहाँ देखिए 3.676767 लिख दिए ना। अभी दोनों को जोड़ना है, देखिए जोड़ का साइन है, मतलब जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1 हाथ में करिए 1, और 6 गो 3 गो 9 गो 1 10 के 0 हाथ में करिए 1, और 4 गो 7 गो 11 गो 1 12 के 2 हाथ में करिए 1, 9 1 10 के 0 हाथ में करिए 1, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में करिए 1, और 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में करिए 1, 3 2 5 1 6 दशमलव के सामने दशमलव दे दिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या कह रहा है, इतना को घटाना है ना, इसको घटाना है तो घटा लेते हैं, दशमलव के सामने दशमलव दे देते हैं, और उसके बाद 8 है,
उसके बाद क्या कीजिएगा, 5 4 पर एक रिंग है तो उसको कई बार लिखिएगा, 5 4 और फिर 5 होगा, यही ना होगा। अब इसको घटा देते हैं। अब यहाँ देखिए, एक में से 5 तो जाएगा नहीं, एक कैरी देंगे तो 11 में से 5 गया 6 होगा, यहाँ 9 बचा, 5 आएगा, फिर यहाँ 6 आएगा, यहाँ देखिए 5 आएगा, फिर 6 आएगा, और यहाँ देखिए यहाँ 9 बचा, 1 आएगा। उसके बाद यहाँ घटाएंगे, इसमें से तो 1 दे दिए थे तो यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गया 1, दशमलव दे देंगे। यहाँ से देखिए 6 5, फिर आगे 5 आएगा कि नहीं आएगा, भी 6 5 आएगा, इधर से 1 दशमलव के बाद में लगभग ना जुड़े हैं तो इधर से भी 5 आएगा, तो 6 5 यहाँ से रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम 1.165 पर एक रिंग ये लिख सकते हैं, या इसको ऑप्शन में मिलाना है तो या इस तरह से 1.16 पर एक रिंग ये लिख सकते हैं। ये मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया है तो टिक लगाइए, 1.16। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से बेसिकली बनाइए, एकदम आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। एक और बात यहाँ से आप जान लीजिए, यहाँ से हम इस तरह से कर दिए हैं तो देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ 6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो जब 5 या 5 से अधिक दशमलव के बाद में अंक रहता है ना तो एक साइड वाला में जोड़ देते हैं, तो इसको हम 1.16, 5 में 1 जुड़ जाएगा तो 6 आएगा। अभी 6 का रिपीटेशन हो रहा है इसीलिए हम ये लिख दिए 1.16 पर एक रिंग, ये चीज हम इसीलिए लिख दिए, ठीक है। तो अब तो डाउट क्लियर हो गया होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर में कह रहा है कि 2.17 पर एक रिंग दिया है गुना 1.62 का मान क्या होगा, ये बताना है। यहाँ से देखिए, इसको पहले हम इस रूप में लिख देंगे, पहले बेसिक को काम को खत्म कीजिए, बेसिक को खत्म कीजिए, उसके बाद गुना यहाँ 1.62 ये लिख देंगे और बट्टा में 90। ये कैसे लिख रहे हैं इसको समझिए। यहाँ देखिए 6 2 पर एक रिंग है इसके लिए 9 आ गया, और दशमलव के बाद जो है उसको लिख दिए, और दशमलव के बाद में जिस पर एक रिंग नहीं है उसको घटा दिए, और जिस पर एक रिंग नहीं रहता है, कई गो पर एक रिंग नहीं है, एगो पर था इसलिए एगो शून्य लिख दिए, ठीक है, इतना लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए, अब इसको गुना कीजिएगा तो 215 और बटा में 99 गुना, यहाँ गुना के साइन है, गुना दीजिए। अब 90 से गुना करके इसमें अगर जोड़िएगा तो 146 बटा में 90 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से गुना कीजिए तो ये दोनों में गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो 31,390 और बट्टा में कितना आ जाएगा जी, 89,10, बट्टा में 89,10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप तोड़िएगा तो 3.466 बट्टा में 891 ये आएगा, ठीक है। और इसको तोड़ना है और इसको तोड़ दीजिए, तो इसको तोड़िएगा तो 3.523 आएगा, 523 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इतना करना पड़ेगा आपको, ध्यान में रखेंगे। ये कैलकुलेटेड क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 में कह रहा है कि 8.467 पर एक रिंग है माइनस 5.843 का पर जो रेकरिंग है उसका मान निकालना है, उसका मान निकालिए। तो घटाना है, आराम से लिख दीजिए, बेसिक से बनाइए इस सब क्वेश्चन को, बड़ी आराम से और सिंपल तरीका से आप बना देंगे, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरी नहीं है, ठीक है। और नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे कैलकुलेशन करते समय। 8 4 3 फिर 8 4 3 फिर 8 4 3 ये ना लिखेंगे। अब घटा दीजिए तो देखिए यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 3, उसके बाद 2 फिर 6 और यहाँ 3 2 और यहाँ 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ 7 बच गया तो 2 दशमलव इतना आ रहा है ना। अब यहाँ से देखिए 6 27 और 624, यहाँ एगो हासिल इसमें जुट गया, नहीं तो 627 से रहता। तो 2.627 2.62
2 3 ये ना आएगा, तो 2.623 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। आराम से इसी तरह से हम लोग बना दिए है ना। तो इसका आंसर ये होगा, देखिए तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर में कह रहा है, बस कुछ नहीं है, इसको जोड़ के और 3 से गुना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ आइए पहले इसको तोड़ेंगे तो 11/99 प्लस 22/99 और गुना 3 है तो गुना 3 कर देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो 33/99 और गुना में 3। यहाँ से देखिए 33 से 33 99 खत्म, मतलब ऑल ओवर इसका कितना आंसर निकलेगा, 1 निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि इतना बराबर इतना दिया है तो इतना का मान क्या होगा। तो देखिए पहले 0.1111 इस तरह से बराबर में दे दिया है 1/9। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखिएगा, 0.1 पर एक रिंग लिख दीजिएगा कि नहीं, बिल्कुल लिख दीजिएगा। इतना का मान दिया है 1/9 दिया है। अब आपसे कह रहा है कि इतना का मान निकालिए, आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर हम 0.444 का मान पूछ रहा है, आराम से देखेंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, 4 × 0.1 पर एक रिंग लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं इतना। अच्छा है, इसी को थोड़ा सा ना और ढंग से देख लीजिए, यहाँ से 0.4 पर एक रिंग लिख देंगे, इसका मान पूछ रहा है आपसे, तो 0.1 का एक रिंग और गुना में 4 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, इतना लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना का मान कितना है, 1/9 दिया है ना, तो यहाँ रख देंगे 1/9 और गुना में 4 यानी 4/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है दोस्त, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि इतना को साधारण भिन्न में कैसे लिखेंगे। तो देखिए 0.3 पर एक रिंग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको बदलिएगा तो 3/9, 3 3 की 9 यानी 1/3 भिन्न के रूप में लिख दिए। 1/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। ठीक है, तो इतना हम लोग रेकरिंग से संबंधित क्वेश्चन को देखें, जो काफी कैलकुलेटेड भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो कैलकुलेशन से आप घबराइएगा नहीं, एक से कैलकुलेशन क्वेश्चन देता है और 2-3 नंबर का कैलकुलेशन क्वेश्चन हर एग्जाम में दे देता है, जानबूझ के देता है कि टाइम को कैसे कटवा देना है। जो स्टूडेंट तेज होगा वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर उठा के आराम से रिजल्ट लेगा। ठीक है ना, तो दोस्त कैलकुलेशन से घबराइएगा नहीं और आराम से मेहनत कीजिएगा। और सारी बात हम बता दिए जो रेकरिंग से संबंधित था। ठीक है, तो दोस्त अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है और चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से वीडियो हम लाएंगे और बेटर लाएंगे। अब हम लोग अर्थमेटिक्स में तुरंत जाने वाले हैं। ठीक है, बेसिक वाला जो बात था सब हम लोग देख लिए। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।